नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक छोटे से गांव जतिंगा की। एक ऐसी जगह जहां हर साल एक बहुत ही अजीब, बहुत ही रहस्यमयी घटना घटती है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या पक्षी सच में आत्महत्या कर सकते हैं? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर यह सवाल एक ऐसी घटना से जुड़ा है जिसने दशकों से मतलब सालों से वैज्ञानिकों तक को हैरान परेशान कर रखा है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले जतिंगा की कहानी को जानना होगा कि आखिर ये जगह है कहाँ और होता क्या है यहाँ। तो ये कहानी शुरू होती है असम की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव से, जिसका नाम है जतिंगा। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये कोई एक दो बार होने वाली घटना नहीं है। ये हर साल होती है, बिल्कुल एक तय समय पर। मानसून के आखिर में, मतलब अगस्त से अक्टूबर के महीने के बीच, एकदम घड़ी की सुई की तरह। और सिर्फ समय ही नहीं, मौसम भी बहुत खास होता है। ये घटना तभी होती है जब आसमान में घना कोहरा छाया हो और दक्षिण दिशा से बहुत तेज हवाएं चल रही हों। ये घटना इतनी मशहूर और कह सकते हैं कि परेशान करने वाली है कि इसका जिक्र लोकल न्यूज़पेपर्स में भी मिलता है। ये जो अखबार की कटिंग है, ये उसी का एक उदाहरण है। तो सवाल ये है कि आखिर जतिंगा की इन धुंध भरी तेज हवा वाली रातों में होता क्या है? ऐसा क्या हो जाता है कि सब इतना हैरान है? होता ये है कि इन खास रातों में पता नहीं क्यों बहुत सारे पक्षी गांव की लाइटों की तरफ खींचे चले आते हैं। वो दिशा भटक जाते हैं और फिर एक एक करके आसमान से जमीन पर गिरने लगते हैं। और जब वो गिरते हैं तो वो लगभग बेहोशी की हालत में होते हैं, एकदम सुध-बुध खोए हुए। कोई भी उन्हें आसानी से पकड़ सकता है। वो न कुछ खाते हैं न पीते हैं और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। अब देखिए, इतनी अजीब घटना है तो इसको लेकर बातें भी दो तरह की हैं। एक तरफ गांव वालों की अपनी मान्यता है और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो इसका कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, गांव वाले, वो इसे भगवान का दिया हुआ एक तोहफा मानते हैं। उनका मानना है कि ये पक्षी उनके लिए प्रसाद के रूप में भेजे गए हैं और इसीलिए वो इन पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पर एक साफ टकराव दिखता है। एक तरफ है लोगों की आस्था, उनकी सालों पुरानी परंपरा, और दूसरी तरफ है साइंस, वैज्ञानिक जांच, जो इस पहेली की तह तक जाने की कोशिश में लगी है। और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। भारत के जो टॉप जूलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने इस पर सालों तक रिसर्च की है, लेकिन आज तक कोई एक ऐसा पक्का जवाब नहीं मिला जो सबको मान्य हो। तो ठीक है, अब जरा उस सबसे बड़ी साइंटिफिक थ्योरी को समझते हैं जो इस रहस्य को एक्सप्लेन करने की सबसे करीबी कोशिश करती है। तो साइंटिस्ट्स का क्या मानना है? देखिए, वो कहते हैं कि जब मॉनसून में दक्षिण से तेज हवाएं चलती है ना, तो उस इलाके की जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है, मतलब धरती की जो चुंबकीय शक्ति है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। इस गड़बड़ी की वजह से पक्षी बेचैन हो जाते हैं और रात में ही उड़ना शुरू कर देते हैं। अब दिशा तो उन्हें पता नहीं होती, तो वो पूरी तरह से भटक जाते हैं और उस घने कोहरे और अंधेरे में उन्हें गांव की लाइटें ही एकमात्र सहारा लगती हैं। बस वो उसी तरफ भागे चले आते हैं। तो क्या मान लें कि ये जियोमैग्नेटिक थ्योरी ही इसका असली जवाब है? वैसे ये थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी तो जाती है, लेकिन फिर भी ये हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। बहुत सी बातें अभी भी अधूरी हैं और ये हमें उसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या जतिंगा का ये गहरा रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ पाएगा।